अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से आए बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध मंगलवार को 20वीं कार्यवाही करते हुए एक और बांग्लादेशी युवक को डिटेन किया है। पुलिस ने अभियान में अब तक कुल 53 बांग्लादेशियों को डिटेन किया है। पुलिस थाना दरगाह क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन करने हेतु जिला पुलिस व सीआईडी जोन की विशेष टीमों का गठन किया जाकर अवैध रूप से अजमेर शहर में बसे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दरगाह बाजार, जालियान कब्रिस्तान, अंधकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाई, सिलावट मोहल्ला, बड़े पीर का चिल्ला, लंगर खाना गली व चश्मा ए नूर तारागढ़, त्रिपोलिया गेट के अन्य संभावित क्षेत्र में रह रहे संदिग्ध करीब 10-15 खाना बदोश व्यक्तियों को डिटेन किया जाकर पूछताछ की गई, जिनमें से मोहम्मद शहजादा पुत्र मोहम्मद मंसूर अली उम्र 37 साल निवासी बिहारी मोहल्ला, सेक्टर 11, पुलिस थाना पल्लवी, जिला मीरपुर, ढाका, बांग्लादेश ने अवैध रूप से हिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल होते हुए जरिए ट्रेन से अजमेर आना और अजमेर के दरगाह क्षेत्र में खानाबदोश के रूप में रहना स्वीकार किया है। उसने स्वयं को बांग्लादेशी नागरिक बताया है। उससे फिलहाल पूछताछ जारी है। जीआरपी थाना अजमेर की टीम ने विवाह के नाम पर धोखाधड़ी कर 4.5 लाख रुपए हड़पने वाले 3 आरोपी महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी अजमेर के सीआई फूलचंद बालोटिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गरियावास, उदयपुर निवासी अनिल जैन व धनबाद झारखंड निवासी प्रियंका मेरी इलायस और मेघनाथ 4 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 लाख रुपए की नकदी बरामदगी की है। प्रकरण में परिवादी सूरजपोल, उदयपुर निवासी शोभालाल माली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उनके बेटे की शादी के नाम पर उन्हें अजमेर बुलाकर नकदी व गहने हड़प लिए हैं, जिस पर जीआरपी ने तीनों आरोपियों को जयपुर व अजमेर से डिटेन कर गिरफ्तार किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषयों की विचारित सूची में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि विचारित सूची में अस्थायी रूप से शामिल किए गए सभी अभ्यर्थियों को अपनी SSOID के माध्यम से भर्ती पोर्टल पर जाकर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद उसकी 2 प्रतियां प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखनी होंगी। आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आयोग अंतिम परिणाम जारी कर नियुक्ति के लिए नामों की अभिस्तावना करेगा। शिक्षकों को पदोन्नति के लिए टेट की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा है कि राज्य में 2011 के बाद टेट लागू हो गया था। ऐसे में 2005, 2008 तथा 2010 की बड़ी भर्तियों से पहले 1998 के पूर्व लगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की अगर संख्या देखें तो करीब 1 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे और उन्हें टेट की अनिवार्यता से गुजरना पड़ेगा। गौरतलब है कि 1999 से 2004 तक राजस्थान में तृतीय श्रेणी की कोई भर्ती नहीं निकल गई। 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक अगर पदोन्नति नहीं चाहेंगे तो टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे में प्रभावित शिक्षकों की संख्या और कम होगी। टेट की अनिवार्यता केवल कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए ही अनिवार्य है। कक्षा 9 से 12 पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता के लिए टेट की बाध्यता नहीं है। भविष्य में राज्य सरकारों, शिक्षा बोर्डों और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस निर्णय का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों एवं प्रशिक्षण सुविधाएं और विशेष कार्य योजना की आवश्यकता होगी। ये निर्णय भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रामगढ़ बांध को भरने के लिए राज्य सरकार का कृत्रिम बारिश करवाने का प्लान मजाक बनकर रह गया है। सरकार का ये दावा करना कि ड्रोन उड़ाकर सरकार ने 0.8 मिलीमीटर कृत्रिम बारिश करवा दी, ये पूरी तरह से झूठ और तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जो ड्रोन उड़ाए गए वह खिलौना बनकर रह गए। छोटे छोटे ड्रोन नीचे गिर गए। गांव के लोग मजाक उड़ा रहे हैं।
लोगों में चर्चा है कि किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए सरकार ने एक और घोटाला करके प्रदेश की जनता के साथ बड़ा मजाक किया है, क्योंकि जब भगवान 50 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बहुत ज्यादा बारिश कर रहा है, तब ड्रोन से बारिश करने का दावा करने वाली राज्य की भाजपा सरकार और कंपनी के काम पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, ये किसका आइडिया था? सरकार में कौन लोग इस आइडिया से बरसात करना चाहते थे? इसके पीछे मकसद क्या था? जब भगवान इतनी बारिश कर रहा है कि सारे बांध भर गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, तब ऐसे में ड्रोन उड़ाना और ड्रोन का फेल हो जाना, यह सरकार का फेलियर है। सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारा यह मानना है कि इसमें भी कोई षड्यंत्र, धोखा और घोटाला है, इसलिए लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन ड्रोन उड़ाए गए तब लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई कृत्रिम बारिश देखने के लिए। लोगों को तीतर भीतर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, कई लोगों को चोट आ गई। ऐसे में राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब कृत्रिम बारिश हुई नहीं, ड्रोन नीचे गिर गए, तो उसके बाद ये झूठी दावे करने वाले लोग कौन हैं और इस नाटक के लिए जिम्मेदार कौन है? इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।